हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज आपके लिए लेके आए हैं एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्लास 10th चैप्टर एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से। और आज का क्वेश्चन मिलेगा आपको हमारी प्लेलिस्ट एग्जाम सीरीज क्वेश्चंस क्लास 10th में। और ये प्लेलिस्ट में मिलेंगे आपको सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इस प्लेलिस्ट को जरूर फॉलो करना अपने एग्जाम से पहले, और आप खुद ही मुझे आके बताओगे सर बहुत सारे क्वेश्चंस आपकी प्लेलिस्ट से हमारे एग्जाम्स में पूछे गए। तो डायरेक्ट क्वेश्चंस मैंने बहुत सारे सॉल्व किए हैं जो कि आपके पेपर्स में बहुत बार पूछे गए हैं, बहुत कॉमन क्वेश्चंस हैं। तो इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ उस प्लेलिस्ट को मत छोड़ के जाना अपने एग्जाम से पहले। तो आओ चलते हैं हम अपने क्वेश्चन। आपके सामने है क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट। याद रखना, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी क्वेश्चन जब आपके पेपर में आए, बिना डायग्राम बनाए आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो हम भी कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन का डायग्राम बनाने की सबसे पहले, और फिर सीखेंगे इसको सॉल्व कैसे करना है। तो आओ जल्दी से समझते हैं क्वेश्चन क्या कहता है हमें। क्वेश्चन कहता है अ मैन सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ अ 30 मीटर हाई टावर। यहीं रुक जाओ। अ मैन इज अ डॉट। सबसे पहले वो कहां पर बैठा है? एक टावर पे। तो एक टावर बना देते हैं आप। हमने टावर बना दिया ए बी, और ये डॉट, अ मैन इज ऑलवेज अ डॉट। ये डॉट मैन है। कोई आपको स्केच नहीं बनाना मैन का, कहीं आप सारे पेंसिल रबर स्केल शार्पनर से एक स्केच बना दो, वो नहीं करना आपने। अ मैन इज ऑलवेज अ डॉट एंड अ टावर इज अ लाइन, दैट्स इट। तो आप अब ये मैन इस टावर के ऊपर बैठ के कर क्या रहा है वो जरा देखते हैं। ये ए बी हमारा टावर है जो कि 30 मीटर टॉल है, और यहां से मैन क्या कर रहा है आओ जरा देखते हैं। लुकिंग एट अ क्लाउड एंड फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन टू बी 30 डिग्री। वो यहां से क्लाउड को देख रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, क्लाउड आसमान में है, तो टावर के टॉप से वो आसमान में देख रहा है, क्लाउड को देख रहा है। तो मान लेते हैं ये है हमारे पास सी, जो है हमारा क्लाउड, और क्लाउड इज अ डॉट। जैसे कि मैन इज अ डॉट, वैसे क्लाउड इज अ डॉट। तो आपको यहां से सी तक को जोड़ना है। अब आपने कहा सर एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है? मैंने कहा देखो, जब भी हम अपने आई लेवल से ऊपर देखते हैं तो हमेशा एक एंगल बनता है जिसको हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। और जब हम अपने आई लेवल से नीचे देखते हैं तो एक एंगल बनता है जिसको हम कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये दो वर्ड्स बहुत काम आएंगे आपके पूरे चैप्टर में, हर क्वेश्चन में आपको मिलेंगे। तो आओ जल्दी से सीखते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन कैसे बनेगा। तो पहले मैन और क्लाउड को हम ज्वाइन कर देते हैं। तो हमने ज्वाइन कर दिया ए और सी को, और यहां पर एंगल ऑफ एलिवेशन मैन के आई लेवल पे बनेगा। तो मैन का आई लेवल होगा ये, और यहां पर बना हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्रीज। तो समझ आया होगा अभी तक आपको कितना सिंपल तरीके से मैं डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहा हूं आपके सामने, ताकि आपको सारी चीजें समझ में आए। आपने कहा सर डायग्राम तो बन गया, मगर यहाँ पर ट्राइंगल पूरा नहीं हुआ। हमें डायग्राम्स में ट्राइंगल्स पूरे करने हैं। तो ट्राइंगल पूरा करने के लिए हमें सी को ज्वाइन करना होगा इस पॉइंट से, और इस पॉइंट को मान लेते हैं हम डी। और हमने ज्वाइन कर दिया सी को डी से, और हमारा फॉर्म हो गया पहला ट्राइंगल। और पहली बात, पहली स्टेटमेंट, जो स्टोरी अभी तक आपने समझी, उसका डायग्राम कंप्लीट है। तो आगे देखते हैं मैन अब क्या कर रहा है। कहता मैन एट द सेम टाइम द मैन लुक्स एट इट्स रिफ्लेक्शन इन द लेक। अब मैन क्या कर रहा है, यहां एक ए पॉइंट से इस क्लाउड की रिफ्लेक्शन देख रहा है लेक में। तो हालांकि मैं आपको समझाने के लिए लेक बना रहा हूं, आप पेपर में लेक मत बना देना। ये मैंने एक लेक बनाई, और लेक में इस क्लाउड की रिफ्लेक्शन मैन देखता हुआ नजर आएगा अब आपको। तो उसकी रिफ्लेक्शन मान लेते हैं ये पॉइंट है ई, और ए से ई तक को अब हमें ज्वाइन करना है। और ये हमने किया ए से ई तक को ज्वाइन, और पता चला हमें कि मैन ऊपर से नीचे देख रहा है। तो एंगल कौन सा बनेगा? लिखा होगा यहां पर एंगल ऑफ डिप्रेशन टू बी 60 डिग्री। तो यहां पर बना एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आई होगी। आपने कहा सर दूसरा ट्राइंगल तो बना ही नहीं अभी तक। मैंने कहा बनेगा अगर आप डी और ई को ज्वाइन करोगे। तो जल्दी से डी और ई को ज्वाइन कर देते हैं, और मिल जाएगा हमें अपना दूसरा ट्रायंगल। तो ज्वाइन कर दिया हमने डी और ई को, मिल गया हमें दूसरा ट्रायंगल। अब कुछ बेसिक बातें समझते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, इतनी बात समझने के बाद आओ जरा देखते हैं क्वेश्चन में निकालना क्या है। क्वेश्चन में निकालना है फाइंड द हाइट ऑफ द क्लाउड अबव द लेक। अब हाइट ऑफ द क्लाउड अबव द लेक क्या है? अबव द लेक, लेक है ये पॉइंट बी से लेकर इस पॉइंट एफ तक, ये पॉइंट एफ तक। तो सबसे पहले लेक को हटा देते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। अब आप ध्यान से देखो, अबव द लेक मतलब आप ज्वाइन करना होगा इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, और इस पॉइंट को हम मान लेते हैं एफ। तो ये पॉइंट
से ऊपर ऊपर तक आपको क्लाउड का क्या निकालना है, हाइट। तो F से लेकर C तक आपको FC निकालनी है, हाइट। और मैं हमेशा बोलता हूं अपनी क्लासेस में कि जब भी आपको हाइट निकालनी हो आप हाइट को मानो h। हाइट ऑफ द क्लाउड, लेट, सबसे पहली लाइन, लेट हाइट ऑफ द क्लाउड बी, हाइट ऑफ क्लाउड above the lake be h, above the lake be h मीटर्स। सब कुछ मीटर्स में है तो हमने इतने पार्ट को माना h। ये हमारा h मीटर्स है, इतना हमारा h है। अब आपने कहा सर ट्रायंगल तो ऊपर है और ट्रायंगल में जो साइड्स आ रही है वो आ रही है CD और AD। तो आपने कहा सर अगर ये पूरा h है तो CD कितना होगा? मैंने कहा ध्यान से देखो, AB 30 है तो AB के सामने DF है और ये भी होगा 30 मीटर्स। कॉमन सेंस है आपकी, जितना ये उतना ये, क्योंकि डायग्राम हमेशा सिमेट्रिक होता है। तो आपने कहा सर DF भी 30 हुआ, ये पूरा h इतना 30, तो बचा हुआ h माइनस 30, तो h माइनस 30 हुआ CD। एक आपके पास साइड आ गई ट्रायंगल की। आपने कहा सर AD साइड का क्या करूं? मैंने कहा AD साइड एक ऐसी साइड है जो ऊपर वाले ट्रायंगल में भी आ रही है और नीचे वाले ट्रायंगल में भी आ रही है, और मैं हमेशा बोलता हूं कॉमन साइड को x मान लो, लेट AD बी x। तो ये हो गई हमारी साइड x, दिस इज x, तो AD साइड हो गई हमारी x। कॉमन साइड को हमेशा x मानते हैं जो दोनों ट्रायंगल्स में आए। आपने कहा सर अब क्या करें? मैंने कहा कुछ नहीं, आपके पास एक छोटी सी बात समझने वाली रह गई, क्वेश्चन आपके सामने कंप्लीट है। देखो मेरी बात को ध्यान रखना, साइंस का एक कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन में जो लगता है, इसी वजह से सारे बच्चे इस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। जितनी हाइट क्लाउड की अबव द लेक होगी उतनी ही हाइट डाउन द लेक होगी। तो अगर ऊपर CF को आपने h माना है तो FE मतलब हाइट डाउन द लेक, रिफ्लेक्शन, उसकी जो रिफ्लेक्शन की हाइट होगी वो भी h होगी। जितनी क्लाउड की हाइट ऊपर उतनी क्लाउड की हाइट नीचे। बस इस बात को आपने याद रखना है। तो आपने कहा सर अगर मैं इस बड़े ट्रायंगल की बात करूं ADE की, ADE ट्रायंगल में आपके पास एक साइड आ गई x और दूसरी साइड क्या है DE। तो अगर इतना 30 है और इतना h है तो DE कितना हुआ DE, तो DE हुआ h प्लस 30। बस अगर इतना आपको समझ में आ गया तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। दोबारा से रिवाइंड करके देख लो कि मैंने क्या क्या बोला है। तो आपने कहा सर ये 30, ये भी 30, अबव द हाइट निकालनी थी, हाइट अबव द लेक तो उसको h माना। अब इतना h इतना 30 तो बचा हुआ h माइनस 30। अब जितनी हाइट ऊपर होगी उतनी हाइट नीचे होगी। तो ये ट्रायंगल की ये साइड लेनी है हमने DE, और DE साइड के लिए ये 30 है और इतना h है, तो DE हो गई h प्लस 30। अब कुछ नहीं करना, मेरी एक ट्रिक लगा दो। क्या? दो ट्रायंगल्स आपके पास हैं, सबसे पहले दोनों ट्रायंगल्स में tan लगाओ और दोनों ट्रायंगल से x निकालो और इक्वेट कर दो, आपका आंसर आपके पास होगा। ये बहुत अच्छी ट्रिक है, आपको पूरे YouTube पे कहीं नहीं मिलेगी। हर टीचर का सॉल्व करने का अपना एक तरीका है इस क्वेश्चन का, और मेरे पास एक बहुत शानदार ट्रिक दूंगा आपको एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की 1 शॉट में भी, जो कि आप हमारी 1 शॉट की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सारे क्वेश्चंस में एक ही ट्रिक लगती है और उस ट्रिक को अगर आपने फॉलो कर लिया आप कोई भी क्वेश्चन चुटकियों में कर जाओगे। आओ जल्दी से देखते हैं ये ट्रिक कैसे अप्लाई हो। तो सबसे पहला काम क्या करना है, बीच में लगानी है आपको लाइन, और सबसे पहले एक ट्रायंगल का काम लेफ्ट की तरफ और एक ट्रायंगल का काम राइट की तरफ, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे आपको काम करने में और टीचर को चेक करने में। तो हमारी प्रेजेंटेशन कोशिश करते हैं हम बेस्ट प्रेजेंटेशन हो। तो सबसे पहले ऊपर वाला ट्रायंगल ले लेते हैं ADC। आपने कहा सर 90 डिग्री तो बनाया नहीं, यस 90 डिग्री इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये दोनों एंगल 90 डिग्री हो गए इन ट्रायंगल ADC। क्योंकि आपको परपेंडिकुलर पता है और बेस पता है, इसलिए आप लोगे tan 30, और tan 30 होगा परपेंडिकुलर मतलब h माइनस 30 बाय बेस मतलब x। आपने कहा सर अब क्या करना है, मैंने कहा tan की वैल्यू डालो, tan 30 इज 1/√3, 1/√3 इज इक्वल टू h माइनस 30 अपॉन x। और मैंने आपको एक ट्रिक दी है कि आप दोनों ट्रायंगल से x निकालो और इक्वेट कर दो। कैसे? x निकालने के लिए x को ऊपर ले जाओ, x इंटू 1 इज x, और √3 को भी ऊपर ले जाओ, इसको हम कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, और √3 जब ऊपर जाएगा तो h माइनस 30 दोनों से मल्टीप्लाई होगा। तो सबसे आसान तरीका है √3 को बाहर रखो, h माइनस 30 अंदर ब्रैकेट के, और इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1। ये आ गई आपकी पहली इक्वेशन।
चलते हैं दूसरी इक्वेशन की तरफ, और दूसरी इक्वेशन निकालने के लिए हमें लेना होगा दूसरा ट्रायंगल, और दूसरा ट्रायंगल है हमारे पास इन ट्रायंगल ADE, इन ट्रायंगल ADE। इस ट्रायंगल में आप लगा दो tan 60, और tan 60 होगा, tan 60 के सामने परपेंडिकुलर ये पूरी साइड DE कितनी हो गई, h + 30 अपॉन x, दैट इज बेस, बेस दोनों के लिए कॉमन है। tan 60 होता है √3 इज इक्वल टू h + 30 अपॉन x। अब आपको x निकालना है तो आप x ऊपर ले जाओ, x ऊपर ले गए, √3 नीचे ले आओ, साइमल्टेनियसली इसको ऊपर ले जाओ, इसको नीचे ले आओ, क्योंकि ये डिवाइड में ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा और ये मल्टीप्लाई में नीचे जाके डिवाइड होगा। आपका एक स्टेप बचेगा, आप समझदार बनोगे, और मेरा मकसद सबको समझदार बनाना है मैथ्स में। और ये है इक्वेशन नंबर 2, और ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब ये है हमारी इक्वेशन नंबर 1, ये है हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन का क्या करें, दोनों में x आ गया, तो फ्रॉम 1 and 2 आपको दोनों इक्वेशन से क्या मिला, फ्रॉम 1 and 2 आपको मिला √3 h - 30 इज इक्वल टू h + 30 बाय √3। अच्छा हुआ हमने √3 को अंदर मल्टीप्लाई नहीं किया, और कभी मत करो, क्योंकि आपका जब फाइनल आंसर आ रहा होगा तो आपको जरूर मिलेगा या तो √3 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, या √3 कैंसिल हो जाएंगे। तो √3 ऊपर जाके √3 से मल्टीप्लाई हुआ, ये हो गया 3h - 30 इज इक्वल टू h + 30, और ये हुआ 3h - 90 इज इक्वल टू h + 30। अब एक जैसे लोगों को एक साथ रखो, है ना, भाई बहन को एक साथ रखो, सबको एक साथ करो, लाइक टर्म्स को इकट्ठा करो। लाइक टर्म्स को कैसे इकट्ठा करें, दोस्तों को इकट्ठा करोगे तो उनको अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर दोस्त कौन है, h और 3h, तो h को उधर ले जाओ, ये 3h - h हो गया, और 90 को इधर ले आओ, ये -90 इधर आके प्लस हुआ, 30 + 90, और ये आ गया 2h इज इक्वल टू 120, और h आ गया 120 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 60 मीटर्स। और यही आपको निकालना था, हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द क्लाउड अबव द लेक इज h, और h आपके पास आ चुका है। देयरफॉर आप लिख सकते हो फाइनल आंसर, देयरफॉर हाइट ऑफ क्लाउड अबव द लेक इज 60 मीटर्स। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इंफॉर्मेटिव लगी, तो इस वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना, और एक कमेंट मुझे जरूर करके बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।